कथा शुरू होत है, सुनहु वीर हनुमान। और आय के प्रभु आसन लीजिए, दया करो दया निधान। ये हनुमान जी देखिए, सृष्टि से ही जा करके मेहनत और परिश्रम करके नाना प्रकार के कष्ट को उठा करके धौलागिर पर्वत से जड़ी बूटी को लाए, घाव पूजने वाली और घाव को भरने वाली और रक्त संचार करने वाली, ये सब जड़ी बूटियां धौलागिर पर्वत से हनुमान जी ले आकर के लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो वहाँ हनुमान जी को सिर्फ उसकी पत्तियां पिला करके, जड़ी बूटी की पत्तियों को पिला करके और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। तो हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि उसका संयम जानिए, उसका नियम जानिए, जो कि जड़ी बूटियों को आप छोड़ते चले जा रहे हैं, नाना प्रकार के रोग को आप प्राप्त करते चले जा रहे हैं। आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार, पूरा घर बर्बाद हो रहा है। किसमें? दवा। इस दवा को न खाने के लिए सिर्फ आप खाने पीने की जड़ी बूटियों को खाली इस्तेमाल कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए आम का फल है तो बड़ा सुंदर, फल तो बड़ा सुंदर, बहुत लाभदायक है, लेकिन यही इसका इस्तेमाल जो है वो गलत है। जैसे आम को ले आए आप, उसको छोड़ करके ऊपर का के और डाल दिया दाल में। दाल पौष्टिक चीज है और वो दाल में पड़ जाने से कच्चा आम उस दाल के स्वाद को खत्म कर देता है, दाल के तत्व को खत्म कर देता है। उसमें आपको थोड़ा खाने में है टेस्ट तो लगेगा, लेकिन दाल से कोई मतलब नहीं रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए आप दाल को निकाल लीजिए, दाल को आप थाली में निकाल लीजिए और उसमें खट्टी चीज, सिरका या खटाई कोई चीज डाल दीजिए तो देखिए दाल आपकी फट जाएगी। आप अपने सामने देख सकते हैं। यही आम है जो सिरका आप बना करके दाल में डाल दीजिए तो वही आपके दाल के तत्व को खराब कर देगा। जैसे खट्टेपन, और यही खट्टेपन से दूध है, आप उबालिए, उसमें खट्टापन डाल दीजिए, वो दूध जो है, दूध का महत्व समाप्त हो जाएगा। दूध किसी काम का नहीं रह जाएगा, है प्रकृति की चीज। और यही आम का फल गुर्दा हो, एकदम पका न हो, और इसी को आप दाल में उबाल करके खूब खाइए, दाल न फटेगी और दाल का स्वाद भी बढ़िया हो जाएगा और आपके शरीर में फायदा भी करेगा। है तो यही आम, यही आम। उसका सेवन करना जो है, सेवन करने से उसकी विधि अलग अलग है। इस तरीके से आपके यहाँ आलू लोग बोलते हैं, प्याज है, लहसुन है, धनिया है। आप ये विचार कभी नहीं किए कि धनिया जो है हर मसाले में पड़ती है, क्यों पड़ती, धनिया का गुण क्या है। इस तरीके से आप विचार करके करना चाहिए। खा तो रहे हैं आप, लेकिन उस पर कभी आपने सोचा नहीं, विचार नहीं किया। और विचार करेंगे तो आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे और दूसरे भी स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। ये पक्का नियम है। और
न सुई की ज़रूरत है, न दवा की ज़रूरत है। दवा का डॉक्टर आपके शरीर में बैठा हुआ है, इसलिए आगे जो है आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयाँ, बहुत से हैं। अब हम इसके आगे कल आपको विस्तार पूर्वक हैं इसके विषय में हम आपको बताएंगे, और उसी पर चलने के लिए आपसे अनुरोध प्रार्थना भी करेंगे कि आप दवा से बचिए। हाँ, बहुत सरल उपाय से, जिसमें पैसा नहीं लगेगा, आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, हम आपको बताएंगे, और उसका इस्तेमाल खाली कीजिए, तुरंत आराम। अब आज का जो टॉपिक है, हमारा समय परिपार कर रही है, कल इसके लिए हम आप